लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम राम कहते रहो धरे रहो मन धीर, कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सत्य सनातन धर्म की, आज के दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की, आने वाले भक्तों की, तीर्थ धाम की, बागेश्वर धाम के पागलों की, फिजी के पगलन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव हर हर। साधु जी, साधु जी, आज फिजी के इतिहास में हमें जो आज बताया गया, कल तक और आज तो और ज़्यादा, आज तक इतना समुदाय एक जगह कहीं पर एकत्रित नहीं हुआ। इसका पूरा श्रेय फिजी के रहने वाले सभी प्रियजनों को जाता है। जितने भी लोग आज के दिव्य दरबार में आए हैं, हम आप सबको मंगलमय आशीर्वाद दे रहे हैं। आज कथा पहले थी, दरबार बाद में, लेकिन अपने राम उल्टे हैं तो हमने उल्टा कर दिया। हम पीछे ही बैठे थे, दीक्षा दे रहे थे, चार बजे आ गए थे। लगभग 70-80 लोगों को मंत्र दीक्षा दी। अति गंभीर मरीज लोग थे, उनको मिले कुछ और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड आदि देशों से आए थे, तो हम उनको मिले। उसी वक्त गुरुजी ने कहा कि बेटा यहाँ परेशान बहुत लोग हैं, कथा थोड़ा कम कर देना और कथा बाद में करना, पहले दरबार लगा लो। इसीलिए आज हमने निर्णय लिया है कि पहले दरबार फिर कथा। कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? चापलूसी ना करियो कि तुम दरबार का पर्चा बनवाओ और अपने भूत भगवाओ, जय बजरंग बली। गुरुजी बैठे रहो, गाते रहो, अल्लाहते रहो, हम जे चले हैं। तो कथा भी होगी, कम होगी, पर ज़्यादा देर तक दिव्य दरबार। और आज अभी हम बैठे बैठे वही प्रार्थना कर रहे थे भीतर, सन्यासी बाबा ने और बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों ने आज्ञा दे दी कि प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगाया जाएगा। तो जितने भी फिजी देश में भारत से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोग हैं, लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो कभी भारत नहीं जा पाए। ऐसे बहुत लोग हैं। तंत्र मंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, इन सब से बहुत परेशान हैं। सन्यासी बाबा और बालाजी ने कृपा की, अब तुम लोगों के ऊपर चाहे जितने समुंदर, 7 समुंदर पार रहना, तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र नहीं चलने दिया जाएगा।
अपने बागेश्वर बालाजी कम नहीं है। और कलयुग में हमारा मानना है सनातन धर्म की रक्षा के लिए और हिंदुओं को एक रास्ता देने के लिए ही बागेश्वर बालाजी भारत भूमि में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रकट हुए हैं। आज से 322 साल पहले, 322 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा दादा गुरुजी के दादा गुरुजी के गुरुजी जो सन्यासी थे, उन्होंने आज से 322 साल पहले एक पैर पर खड़े होकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। 40 साल से ज्यादा लगा उन्हें। पैर गल गया था, सूख गया था, पर उनका प्रण था कि जगत कल्याण के लिए हम हनुमान जी की साधना करेंगे। तो जब 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो गया, तब बागेश्वर धाम की जो मूर्ति है, जिसका दर्शन करते हो, यहां मंच पे लगी हुई है, आप लोग टीवी पर देखते हो, वह बागेश्वर हनुमान जी महाराज पेड़ के बीच में पेड़ को फाड़ करके प्रकट भये थे। कहा पंडित जी वरदान मांगो, तो हमारे सन्यासी बाबा ने कहा जगत कल्याण का आशीर्वाद दे दीजिए। तो श्री बागेश्वर बालाजी ने कहा कि जाओ, आज के बाद हम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बैठ रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया का मेला यहां लगेगा और जो रोता हुआ आएगा वो यहां से हंसता हुआ जाएगा। और महाराज, आपको सुनकर अद्भुत लगेगा, हनुमान जी महाराज ने उनको सिद्धि दी कि जाओ, ये सिद्धि तुम्हारे द्वारा जगत कल्याण करेगी और तुम्हारे वंश में एक ना एक व्यक्ति हमारी सेवा करेगा। तो पहले सन्यासी बाबा ने सेवा की, फिर सन्यासी बाबा के वंश आगे तो था नहीं, उनके भाई का वंश था, उनके भाई का वंश चला। श्री बंटी बब्बा गोले महाराज, इनके बाद में फिर श्री मुरलीधर जी हुए। मुरलीधर के जो पुत्र हुए वो हमारे दादा गुरुजी हुए, हमारे ग्रैंडफादर। उनको हनुमान जी की सिद्धि मिली। उन्होंने 40 साल तक दरबार लगाया। हमारी अवस्था छोटी थी, फिर उन्होंने हमें आज्ञा दी कि तुम सेवा करो। तो तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। हमको लगभग 17 साल बागेश्वर बालाजी की सेवा करते हो गया। 16 पूरे हो गए, 15, हाँ 16 चल रहे हैं, 16 लास्ट चल रहा है। आज तक हमने अपनी आंखों से देखा, दादा गुरुजी ने भी देखा, उनके भी मुंह से सुना, हजारों लोग हर मंगल शनिवार लगभग 2 से 3 लाख लोग बागेश्वर धाम पर जाते हैं। टीवी पर उसका वो चलता है, टीवी वाले डाल देते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम दरबार की पोल खोलने गए, पर ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर आ गए। कली काल में सनातन धर्म की शक्तियों की यही सबसे बड़ी महिमा है। कुछ लोग सनातन धर्म पर अभी से कुछ दिन पहले तक उंगली उठाते थे, क्या है तुम्हारे सनातन में, ये है वो है, उल्टा सीधा बोलते थे। हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई कि क्या भारतीय और क्या विदेशी, जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे वो सीताराम कर रहे हैं। और हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं। जो नास्तिक हैं, जो भगवान पर निष्ठा नहीं रखते,
आजकल तो वो भी जय बजरंग बली की कर रहे। अब हम आपको क्या बताएं, ऐसे करोड़ों उदाहरण पूरी दुनिया के बागेश्वर धाम पर हैं। आज एक खुशखबरी ये है कि कल जिन माता जी की हमने चर्चा की थी कि उनके बच्चे दूसरे मजहब में चले गए, आज उनके दोनों बच्चे हमारे पास आए, वो फिर से सनातन में सम्मिलित हो गए। उन्होंने बुलवा लिया, यहीं बैठे होंगे कहीं। कहां गए वो? आवाज अगर सुन रहे हो, तो दोनों बच्चे लेकर के वो आई थी। उसी में हमें फिर ज़्यादा देर थोड़ी लग गई, उनको टाइम देना पड़ा। वो माता जी के बच्चे लंबा सांसे आई थी, तो भगवान की दया हो गई, हनुमान जी की दया हो गई। उनको कुछ अर्थ पता नहीं था, छोटे ही बच्चा है, 16 साल 20 साल के बच्चे हैं, पर हनुमान जी ने कृपा कर दी। अगर वो आए तो भेजो भाई मंच पे उन्हें। हाँ, ये स्क्रीन पर भी जो चल रहा है, तो ये हनुमान जी की प्रत्यक्ष महिमा है। किसकी महिमा है? हनुमान जी। ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका चमत्कार है? इसलिए आप लोगों को हमारे चरण नहीं पकड़ने, जिनके कारण हम सनातन धर्म की महिमा को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ना है। एक बात और सुनो, जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने या तुम बागेश्वर धाम आओ। जहां हो वहीं पर बागेश्वर बालाजी का चित्र रख लो, नियम शुरू कर दो, खाली हाथ नहीं रहोगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद। अब यहां बड़ी दिक्कत है मांस मंदरा की, जिसे देखो वो लेता है। अच्छा, वो नहीं लेता, वो चलो निवोना है? नमूना चलो आगे खोला गो है? नमूना के बिना यहां पूजा अधूरी मांगी जाती है। अनुष्ठानों में भी नमूना ही चलता है। और आज और हमें गजब पता लगा, हम तो पेट पकड़ पकड़ हंसे। रुको तो, हंसे किस बात पे? ये तो सुनो। इस बात पे हंसे कि हमें पता लगा एक पंडित जी मिले। हमने कहा क्यों, पवित्रता से रहते हो? बोले अंडा भर खाते हैं। हम कहा ठटरी के बरे न कटा। तो बोले गुरुजी यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि ये शाकाहारी है। हमें पहली बार पता लगा। तो हमारे साथ में एक बच्चा आया है, हमारा शिष्य है, बड़ा प्यारा बच्चा है, नरेंद्र शुक्ला आया। तो उसने तुरंत जवाब दे दिया, क्या अंडा पेड़ पे उगते हैं? जो शाकाहारी है? बताइए कैसे कैसे लोग पृथ्वी पर रहते हैं। धन्य है फिजी, हम तो हैं बिजी है। क्या गजब है। तो आपको हम बता दें, नियम का पालन करना अनिवार्य है। आप घर बैठे नियम कर सकते हो। लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांधकर अर्जी लगा सकते हो। साल भर में एक बार, 2 साल में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी कर सकते हो। बाकी पेशी घर पर से ही स्वीकार हो जाएंगी। ये सुविधा सन्यासी बाबा ने कर दी। बाकी पेशी आपकी घर पर स्वीकार हो जाएगी। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। लाल रंग के कपड़ा में नारियल अपने पूजा मंदिर में बांध करके रखना है। कोई की शादी नहीं हो रही, शादी में रुकावट है, अब तुम्हें तंत्र मंत्र ओझा या दूसरे मजहब में जाने की आवश्यकता नहीं है। पीले रंग के कपड़ा में नारियल बांध दो और बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। जाओ, तुम्हारी घर बैठे ही बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाएगी और काम सफल हो जाएंगे। तंत्र मंत्र से हैरान हो, भूत परेशान कर रहे, टोटका मारण मोहन किया जा रहा, या फिजी में
नाग विद्या का प्रयोग किया जाता है, नाग विद्या का प्रयोग किया जा रहा हो, पृथ्वी के द्वारा प्रयोग करके अन्य अन्य तरह तरह के तंत्र मंत्र यहां पर जंगली तंत्र किए जाते हैं। घबराना नहीं, काले रंग के कपड़ा में नारियल बांध देना। एक मंत्र हम तुम्हें बीज मंत्र पावरफुल बता देते हैं हनुमान जी का, इतना पावरफुल है कि उसका तुम हवन भर कर दो, आस पास भूत नहीं फटकेंगे। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 108 बार बोल दो और जो है हवन कर दो। घर पर हर अमावस्या को हवन कर दो, बागेश्वर बालाजी की जयकारा लगा दो। जब समय मिले तब बागेश्वर धाम पहुंच जाना। जाओ, कोई भी तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन किसी भी प्रकार का तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। बागेश्वर बालाजी प्रत्यक्ष देवता हैं और हमें और तुम्हें हनुमान जी की शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही, पर वो हमें और तुम्हें देख रही। तो जो दरबार में बैठ गए वो ये मन में मत लेना कि तुम्हें बुलाया नहीं है या पर्चा नहीं बना, तो मंच पे नहीं चढ़ पाए तो तुम्हारा काम सफल नहीं होना है। काम तो सफल होकर के ही रहेगा। अगर तुमने नियम का पालन किया, पेशी की और साल भर में भी एक बार, अब आप कहोगे गुरु जी तुम्हारे धाम पे तो लाखों लोग रहते हैं, कैसे मिलेंगे? सुनो, भीड़ रहती है, हम मानते हैं। हम बहुत जल्दी बागेश्वर धाम पर NRI काउंटर बनाने वाले हैं। अब वो जब बन जाएगा तो बताएंगे। तब तक हमने हर देश के, जितने भी देश में हम जाते हैं, 2-4 लोग ऐसे कर दिए, उनको आज्ञा दे दी कि ये लोगों को जो भी आवे उनको धाम पर मिलवाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। कन्या विवाह में हम सबको मिलते ही है। इस बहाने तुम शिवरात्रि में भारत भी रहोगे, बेटियों के विवाह में भी सम्मिलित हो जाओगे, बालाजी के दर्शन भी हो जाएंगे। जय बजरंग बली। तो जो आज के दरबार में बैठे हैं, आप लोग घर पर नारियल बांध कर अर्जी बांध लेना, नियम का पालन करना। ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप शुरू कर देना। दरबार जितनी देर तक सन्यासी बाबा रहेंगे उतनी देर तक लगेगा और इसके बाद में फिर कथा सुनाई जाएगी। दरबार में जिनको भी बुलाया जाए, पहली बात तो सब लोग ये सुन लो, किसी को भी अपना विषय ना बताएं, किसी को भी अपना विषय, ताकि तुम्हारे मन में संदेह ना हो सके। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप आपके बोलने के पहले आपकी परेशानी पर्चे पर लिख करके रख दी जाएगी। आप क्या पूछने आए हैं, क्या कारण है और उसका क्या निवारण है, यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रमाण है। लेकिन जिनको बुलाया जाए वो अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख करके आया, इसलिए पर्चा को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़े लिखे व्यक्ति को साथ ला सकते हो। 2 या 3 प्रश्न मूल आपको पूछना है ताकि औरों को भी मौका मिल जाए। प्रश्न का समाधान लेने के बाद भभूति वहां पंडित जी वो आपको दे रहे हैं, उनके पास जाकर भभूति ले लें, उनसे नियम समझ लें। हमारी थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है क्योंकि हम स्कूल के पीछे से पढ़ते रहे, तो लिखने में बड़े छोटे अक्षर हो सकते हैं, तो जहां ना समझ में आवे वहां टोक दें। अब बोलेंगे तो हम है ही हैं, जो बोलेंगे वो सही। हाँ, आप वही पूछें जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में वाईफाई में ब्रेक नहीं है। जैसे कल वो मंचई पे फंस गए तो कलाकार,
तो हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, फिर तुम कहो कि गुरुजी हमारी बेइज्जती कर दी, पोल खुलवा दी। तो देखो भाई, अगर स्टार्ट हुई गाड़ी तो हुई, फिर ब्रेक नहीं है। इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर तुम फड़फड़ाओगे तो छीले जाओगे। क्योंकि ऐसी कोई औरत, ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसका कोई कांड ना हो। माता जी कह रही सही बात। तुम आ गई भगवती, हे त्रिभुवन सुंदरी आ गई माता। अच्छा, इनके दांत भी नहीं है। मजाक कर रहे हम तो माता, बुरा ना मानिए। बुरा तो नहीं लग रहा माता? बहुत प्यारी माता है, कल आई थी मंच पे। बहुत प्यारी माता है, बहुत अच्छी माता है। तो ऐसा कोई पुरुष महिला नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। इसीलिए जो है वही पूछना जो तुम सुन पाओ, हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। और गंभीरता पूर्वक आएंगे, पर्चा को पढ़ेंगे। नियम समझ में आ गए? नियम समझ में आ गए हैं? हाँ जी या ना जी? ठीक है। जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी का होना चाहता है? बालाजी का जरा हाथ उठाओ। पक्का की कच्चा? जोश में कि होश में? जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी को मानेगा? कौन कौन उनके चरणों से जुड़ा रहेगा? कौन कौन उनकी भक्ति करेगा? जोश में तो नहीं बोल रहे? पक्का? पक्का? कौन कौन बालाजी के चरणों में आना चाहता है बागेश्वर धाम, कि तुम्हें बुला लें? पक्का? 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 तो जाओ फिजी वाले जितने भी यहां स्टेडियम में बैठे दरबार में, आज हम भी वचन दे करके कहते हैं, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। आज से हर विपदा तुम्हारी हमारे बालाजी की है। तुम तो नियम का पालन भर शुरू कर दो। ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। बागेश्वर बालाजी का चित्र रखो, जाओ, काम सफल तो हो करके ही रहेगा। आइए आज का दरबार हम शुरू करते हैं बालाजी का, सन्यासी बाबा का नाम लेके। भैया पानी पिलाओ। काय भूत भैया आ गए होते हैं, गजबई है। हमें लगा तो भारती भर में भूत आए, ये तो और ज्यादा फ्री दिखा रहे हैं। ठटरी के बरे लगे तो चमीचा सेनापति की बना दे भुजिया। कैसो भूत आए, मार चमीचा लाल कर दे, उठा पटक कर दे इसकी, फट। राम राम